सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कुछ कल स्टॉक्स कुछ डिस्कस करे थे जिसमें से बानको इंडिया लगभग 1% अप है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कल डिस्कस करा था तो वो सिंगल डे में 9% अप हुआ। आईजीएल कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, वो भी लगभग 2% अप है हमारी एंट्री पॉइंट से। एंड इंडोजैन करके जो स्टॉक था वो भी आज लगभग 1.5% के आसपास अप है। कैल्टॉन टेक्नोलॉजी में हमने एंट्री ली है बट फिलहाल के लिए वो माइनस में है। तो फिलहाल आज के स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आने वाले अपकमिंग वीक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें उनमें देखने को मिल सकता है। बट वो थोड़े से हाई रिस्क स्टॉक्स होंगे सारे के सारे। वो उसमें एंट्री अगर मैं करूंगा तो बहुत एक टाइट एसएल के साथ एंट्री करूंगा। तो पहला स्टॉक जो होने वाला दैट विल बी आर ब्लैक बॉक्स को हम फंडामेंटली एनालाइज कर चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द इंडस्ट्री। अपने डाटा सेंटर के जो स्टॉक्स हैं सेक्टर है उसमें काम करता है। तो इसमें एंट्री लेने का रीज़न मेरा ये है कि इट्स काइंड ऑफ अगर देखा है तो एक छोटा सा जोन था यहाँ पे, इस जोन के आसपास में एक सपोर्ट बनी ज़रूर है। देन उसके बाद जो प्रीवियस डे में एक ग्रीन कैंडल थी और आज के दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है वो डोजी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अपकमिंग 2-3 डेज में 6 या 7% का पंप इसमें हमें देखने को आराम से मिल सकता है, लगभग 7% का। तो मेरा टारगेट भी इतना ही रहेगा, 5 से 7% के बीच में। तो सेकंड स्टॉक जो है दैट विल बी, और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, रोसरी बायोटेक। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं रोसरी बायोटेक को, तो व्हाट इट इज शोइंग। स्टॉक मार्केट कैप जो है लगभग 4,473 करोड़ के आसपास का है, वेर स्टॉक पीस 32.2 एंड इंडस्ट्रियल पीस 32.7। तो फेयरली प्राइस लग रहा है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं। 13.2% का आरओई है एंड आरओसी इज 18.1%। इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक्सट्रीमली गुड 14.3, वेयर एज करंट रेशो 2.08। प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी गुड 68.8, 68.3 प्रमोटर होल्डिंग है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे चल के देखें सेल्स वगैरह, तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस 6 मंथ्स का 13% का अच्छी तरह मेंटेन्ड है। एंड ईपीएस की बात करी जाए तो हर 6 महीने में इनका ईपीएस जो है इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए, बैलेंस शीट की बात कर लें तो रिजर्व्स इनके ऑल टाइम हाई पे रिजर्व्स है, वेयर एज बोरोइंग्स इनकी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन अगेन कोई ज़्यादा इशू नहीं है। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर देखें तो प्रमोटर 68.27 प्रमोटर्स हैं एंड एफ आई आई 3.74 एंड डी आई लगभग 17%। तो पब्लिक के पास 10.64 का इसका परसेंटेज है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा। थोड़ा एक बार टेक्निकली भी देख लेते हैं। So this is Rosary Biotech. ओके, इफ वी कैन सी, अगर थोड़ा सा इस आज प्रीवियस तीन तीन दिन के सेशन को अगर हम देखें तो एक बुलिश पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि मॉर्निंग स्टार है। तो इसका जनरली मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में रोसरी बायोटेक में भी हमें एक अच्छा रिटर्न्स, हमें जेन्युइन रिटर्न्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम द करंट सीएमपी। लगभग 8% के आसपास, 8-9% के आसपास इसमें भी हमें अच्छा एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और अगर हम थोड़ा सा वेट और करेंगे तो इट कैन गिव अस गुड रिटर्न्स। अगर देखें लगभग 20% के आसपास के रिटर्न जिसमें भी एक्सपेक्टेड है आने वाले वीक्स में। तो जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट विल बी आवर डेन नेटवर्क्स। अब थोड़ा सा ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर वही अगेन एंट्री अगर करेंगे भी तो बड़े एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। 2000 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटा स्मॉल कैप, इसका मार्केट कैप जो बहुत छोटा है। देन स्टॉक पी 9 का, वेर एज इंडस्ट्रियल पी 36 अंडर वैल्यूड है। आर ओ सी एंड आर ओ एवरेज है 6.42 एंड 7.30। इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक्सट्रीमली गुड 111 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट टू इक्विटी 0.01, वेयर एज करंट रेशो 7.24, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आगे चल के अगर देखें तो सेल्स इनकी एक स्टेगनेंट सी हैं, कोई ज़्यादा इनकी सेल सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। ईपीएस थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है प्रीवियस 6 मंथ्स में। तो बैलेंस शीट की अगर बात करिए तो रिजर्व्स इनके ऑल टाइम हाई पे रिजर्व चल रहे हैं। बोरोइंग्स इनकी काफ़ी कम हो गई है, तो इट्स शोइंग कि कंपनी एक अच्छे ट्रैक पे अपना काम कर रही है। और प्रमोटर्स की बात करें तो 74% प्रमोटर्स हैं, वेयर एज डी आई आई सॉरी एफ आई 0.76 एंड डी आई 0.19 एंड पब्लिक 24% के आसपास स्टेक होल्ड करती है। तो थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं इसको। डेन नेटवर्क्स,
ओके, सो दिस इज द रीजन, इफ वी कैन सी कम एक काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन हुई, उसके बाद ऊपर गया, देन थोड़ा सा नीचे आया, तो एग्जैक्टली इस जोन से यहाँ से फिर ऊपर गया है। तो मुझे लग रहा है आने वाले कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में एक इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा एक मोमेंटम इसमें भी दिख सकता है। लगभग 10% के आसपास का टारगेट अगर 200 ईएमए तक भी लेके जाएंगे तो 10% के आसपास का टारगेट हमें इसमें भी दिख रहा है। एंड फोर्थ स्टॉक जो है, जो इस टाइम शायद एक अभी हीटेड स्टॉक है अगर उसकी तरफ बात करें, तो एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बेसिकली 6,000 लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 5.89, हैविली अंडर वैल्यूड। स्टॉक पी इज 11.5। आर ओ सी एंड आर ओ ई, आर ओ सी 11.1%, आर ओ ई 26.7। तो आर ओ ई एंड आर ओ सी में थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 1.62, डिसेंट है। एंड डिविडेंड भी देता है ये कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग 0.00। तो दिस इज द थिंग, अगर हम देखें तो ओके, रेवेन्यू इनका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वी कैन सी रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो रिजर्व्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। बोरोइंग्स, चलो बैंकिंग सेक्टर है तो इसका बोरोइंग्स नहीं देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर इज 0.00, एफ आई आई 17.88, डी आई आई 6.57 एंड पब्लिक के पास ये शेयर बहुत ज्यादा है। इफ वी कैन सी 75.55% स्टेक जो है पब्लिक के पास है। बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है ये। बट देन अगेन इसमें एंट्री बनाने का एक रीजन मेरा ये है कि इफ वी कैन सी डेली टाइम फ्रेम पे एक हमें एक मॉर्निंग स्टार दिख रहा है एंड एक अच्छी वॉल्यूम इसमें हमें देखने को मिली। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये वॉल्यूम फॉलो अप हो। वीकली अगर देखें तो एक बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनती हमें दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इट कैन गो अप टू 6-7% के आसपास इसमें भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट विल बी, दिस इज द लास्ट स्टॉक, एक्सिकॉम टेलिस सिस्टम्स। ओके, तो 3,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी 80.2 एंड वेयर इंडस्ट्रियल पी 66.5। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर, बट देन आर ओ ई 13.5 का एंड आर ओ सी 20% के आसपास के, तो अच्छा आर ओ सी एंड आर ओ ई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.01, वेयर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 70% प्रोमोटर्स हैं। आगे चल के अगर देखें इसमें तो सेल्स कम हुई है थोड़ी सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है थोड़ा सा। ये थोड़े से रेड फ्लैग्स मुझे दिख रहे हैं। सेल्स अगर ओवरऑल इसके सिनेरियो की बात करें तो लगभग अच्छी खासी सेल्स इनने करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इस साल कम होता हुआ दिखा है, 8% के आसपास। देन थोड़ा सा अगर बैलेंस शीट की तरफ देखा जाए तो रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे रिजर्व है। बोरोइंग्स जरूर बढ़ी है इनकी थोड़ी सी, 620 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स हैं। देन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो लगभग 16.57 शेयर होल्डर्स जो है प्रोमोटर्स हैं। एफ आई आई 0.95 एंड डी आई आई ने भी थोड़ा सा स्टेक अपना सेल आउट करा, वेयर पब्लिक के पास ये स्टेक थोड़ा सा बड़ा है। तो एक बार इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं, एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स। ओके, तो इसमें भी मेरी एंट्री बनाने का एक रीज़न ये है कि एक वीकली टाइम फ्रेम पे ना एक हैमर बनती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट भी वी कैन सी, यहाँ इस जोन के आसपास एक अच्छी सपोर्ट भी है। तो हो सकता है कि यहाँ से लगभग 5-7% के आसपास पंप हमें देखने को मिल जाए। वैसे टारगेट तो इसका वीकली टाइम फ्रेम पे लगभग 15% के आसपास का है, लेकिन इसमें भी 4-5% के आसपास का हमें टारगेट जो है आने वाले 1-2 वीक्स में देखने को मिल सकता है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।